आज से कुछ साल पहले तक या जब से दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, तब से नेटवर्क मार्केटिंग का जो वर्किंग स्टाइल रहा है ना, वो ये रहा है कि पहले लिस्ट बनाइए अपने जान पहचान वाले लोगों की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और जिसको भी आप जानते हैं दुनिया में, उनकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद उसमें से ऐसे लोग सेलेक्ट कीजिए जो कि लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अपने करंट प्रोफेशन के साथ में, राइट। फिर उनकी लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए अपने बिजनेस के बारे में, राइट। और कांटेक्ट करने के भी तरीके हैं, अलग अलग तरीके के, बात समझ रहे मेरे, बहुत सारे वैराइटीज उनमें कि किस तरीके के प्रोफेशन के आदमी को किस तरीके से हमें कांटेक्ट करना है, किस तरीके से उसे एनकरेज करना है इस बिज़नेस के लिए, किस तरीके से उसे इस बिज़नेस को करने के लिए मोटिवेट करना है, किस तरीके से उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर निकाल के उस प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को टच करके उसको अवेयर करना है कि वो लाइफ में उसे क्या करना चाहिए अपने प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को अचीव करने के लिए, राइट। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, इस बारे में उसे काउंसिल करना, उसे हेल्प करना, उसे गाइड करना, राइट। कांटेक्ट करने के बाद अगर वो बंदा रेडी होता है सुनने के लिए, तो उसे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना, एक डेट फिक्स करना। फिर उस अपॉइंटमेंट डेट पे उसके घर जाके वो जहाँ भी यह बोलता है, लेकिन कोशिश पहले ये रहती है कि हम उसके घर पे जाके उसको प्रेजेंटेशन दें, ताकि हम उसकी सिचुएशन को भी समझ पाएँ, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझ पाएँ, उसकी फैमिली कंडीशन को समझ पाएँ, और उसके अकॉर्डिंग उससे हम बात कर पाएँ, राइट। और प्रेजेंटेशन होने के बाद अगर चांस मिलता है तो वहीं पर ही उसे फॉलो अप करना, वहीं पर ही उसके विचार जानना कि भैया आपको कैसा लगा, करना है नहीं करना है, या क्या आपकी सोच है, ये कब करेंगे और कितनी तारीख को करेंगे, ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करना। अगर बंदा बोलता है कि मुझे कुछ जानना है, तो एक दिन बाद या 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर ही उससे दोबारा मिलना, उसका फॉलोअप करना, और फिर फॉलोअप करते रहना जब तक कि वो बंदा सिस्टम में हमारे साथ जुड़ता नहीं है, या जब तक हमारा प्रोडक्ट बाई करने के लिए रेडी नहीं होता है, राइट। और जुड़ने के बाद अगर वो जुड़ जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करना, राइट। उसे बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में ले जाना, जहाँ पर आपकी अपलाइन उसे ट्रेनिंग देंगी। फिर उसे बिजनेस समझाना, फिर उसे सिखाना, जो आपने उसके साथ किया है वही चीज़ उसे फिर से सिखाना, और फिर सीखने के बाद फिर से वही बंदा वही काम करता है। तो ये अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम चलते आ रहे हैं, ये अभी तक इस तरीके से काम होता था, राइट। अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको पता होगा अच्छे से, और मैंने भी बहुत सालों से ये काम में करता आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आफ्टर कोरोना, आफ्टर दिस पेंडेमिक, क्या आपको लगता है, क्या काम के तरीके में कोई बदलाव आएगा? क्या हम जिस तरीके से अब तक काम करते आए हैं वैसे हम काम कर पाएंगे आने वाले टाइम में? आपको क्या लगता है, मुझे बताइए। मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ, और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए क्या होता है ना, वो ज़माना गया जब हम लोगों की लिस्ट बनाया करते थे, राइट। और हम जाके लोगों को मिला करते थे उनके घरों में, या उन्हें कहीं इनवाइट किया करते थे सेमिनार्स में। वो ज़माना गया, पूरा नहीं गया, लेकिन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है, और आफ्टर कोरोना, आफ्टर दिस पेंडेमिक, सोशल मीडिया को बहुत भयंकर बूस्ट मिला है, ऑनलाइन वर्किंग को बहुत भयंकर बूस्ट मिला है। आपको पता ही होगा, जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, आप इन्फोसिस से लगाकर विप्रो, टाटा वगैरह जो भी कंपनियां आज ये वर्क फ्रॉम होम करा रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो ऑनलाइन सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं बिजनेसेस के लिए भी, राइट। अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कुछ इस तरीके के सिस्टम्स बनाने होंगे ऑनलाइन, जहां पर कि हमें कस्टमर के पास ना जाना पड़े, कस्टमर हमारे बारे में सुन के हमारे पास आए। अब ये होगा कैसे, आप भी सोच रहे होंगे। जब मुझे ये चीज़ पता चली और समझ में आई, तो मैंने भी सोचा, अरे होगा कैसे। अभी तक तो हम बंदे के पास जाते थे, उसको बताते थे, समझाते थे अपनी कंपनी के बारे में, अपने इंडस्ट्री के बारे में। अब बंदा हमारे पास आएगा खुद ही पूछते पूछते, ये होगा कैसे। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अगर मारुति कार लेनी होती है, तो मारुति कार वाला आपके घर आता है क्या पहले बताने के लिए कि ये कार आई है ले लो? ऐसा नहीं होता ना। तो आपको कैसे पता चलता है ये कार आई है, उस कार को लेना है, ये कार अच्छी है, आपको कैसे पता चलता है? आपको पता चलता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आपको पता चलता है मार्केटिंग के थ्रू, आपको पता चलता है इंटरनेट के थ्रू, आपको पता चलता है टेलीविज़न के थ्रू, राइट। उसकी प्रमोशन कोई ना कोई कर रहा है, आपको तब पता चलता है। सही बोल रहा हूँ मैं? आपको उसके बारे में पता चलता है टेलीविज़न देख के कि अरे यार ये फलानी कार आई है, इसको लेना है। किसी के मुंह से आपको सुनने को मिलता है, राइट। किसी के थ्रू आपको सुनने को मिलता है कि फलाना प्रोडक्ट आया है, फलानी गाड़ी आई है, फलानी मोटरसाइकिल आई है। तो आप शोरूम पे जाके उसके बारे में डिटेल निकालते हैं, खरीदना होता तो खरीदते हैं। कहने का मतलब, मारुति वाला आपके घर नहीं आता आपको मारुति कार के बारे में प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप क्यों गए? क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पे देखा, या इंटरनेट पे देखा, या किसी ने आपको भेजा, या किसी ने आपको बताया, आपने किसी से सुना। दोस्तों, अब यही तरीका हमारा होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का।
We have to focus on marketing, advertising, promotion as a network marketer if we want people to come to us, not we go to them. बात समझ रहे मेरी? अब वो ज़माना गया अब, क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग को करके, और आज आजकल उसका एक नया नाम आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग. दिस इज़ नॉट ए न्यू टर्म, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टर्म. डिजिटल मार्केटिंग उसी ज़माने से है जिस ज़माने से इंटरनेट दुनिया में आया है. बात समझ रहे? कोई नई चीज़ नहीं है. तो हमें अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कम्प्लीटली 100% ऑनलाइन करना पड़ेगा. हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि लोग हमारे पास आएँ, हमसे पूछें कि आप क्या करते हैं, क्या काम है, मुझे बताइए. मुझे भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम करनी है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे भी एक और इनकम की स्ट्रीम बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. हमको इस तरीके से सिस्टम्स को बिल्ड करना पड़ेगा ऑनलाइन. सिर्फ जूम मीटिंग के ऊपर काम करने से नहीं होगा. जूम मीटिंग सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका है, वो कोई ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका नहीं है. राइट? बहुत सारे सिस्टम्स हमको ऐसे बिल्ड करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन कर पाएँ कि लोग हमारे पास आएँ और हमसे पूछें हम क्या करते हैं. अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तभी जाके हम इस पोस्ट पेंडेमिक का जो समय चल रहा है ना, इसमें हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे. क्योंकि अब तरीका यही है, जब तक सिचुएशन पूरी नॉर्मल नहीं होती तब तक हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा, और उसके बाद भी हमें दोनों चीज़ों को मिलाकर साथ चलना पड़ेगा. अब सिर्फ हम फिजिकल वर्किंग पे डिपेंड नहीं रह सकते अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए. बिलीव मी, ये सब चीज़ें आप भी सोचते होंगे अपने माइंड में, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मैं इन्हें क्या बताऊँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ इसको लेके. राइट? तो हमें अपने काम का तो तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है. मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आज के ज़माने में गौतम बुद्ध पैदा हुए होते, भगवान श्री राम आज के ज़माने में पैदा हुए होते, ठीक है, जीसस आज के ज़माने में पैदा हुए होते, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर गौतम बुद्ध आज के ज़माने में पैदा हुए होते तो आज उन्हें अपने ज्ञान की बातें दुनिया तक पहुँचाने में कितना समय लगता. गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला जो अपना स्पीच दिया था, जो पहले अपना वक्तव्य दिया था अपने भक्तों को, उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे. बात समझ रहे हैं? लेकिन आज अगर वही चीज़ वो करते तो पूरी दुनिया में उनका ज्ञान पहुंच जाता. 2 दिन लगते, 2 महीने लगते, इतना समय नहीं लगता जितना पहले लगा. बात समझ रहे मेरी आप? तो ज्ञान जो होता बहुत स्पीड में आगे बढ़ता, क्योंकि इंटरनेट की वजह से. आज हम बोलते हैं ना वायरल हो गया ये वीडियो, वो वीडियो वायरल हो गया. तो सोचिए अगर इतने ज्ञान की बातें आज के ज़माने में अगर भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए होते तो कितना ज्ञान कितने लोगों तक पहुँच जाता. भगवान श्री राम पैदा हुए तो कितने लोगों तक कितना ज्ञान पहुँच जाता. क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट जैसी महाशक्ति है. तो इस महाशक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं जैसे पहले से करते आ रहे वैसे ही करते रहेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे. भाई वो नहीं चलने वाला, वो बदलना पड़ेगा हमें अपना तरीका. वैसा वो तरीका अगर हम अपनाएंगे ना तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले थे. हमें आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इंटरनेट को समझना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा. फेसबुक में आज की डेट में 2 बिलियन लोग हैं, 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोग हैं. अब इतने लोगों का फ़ायदा हम अगर ले नहीं पाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, उसके अलावा व्हाट्सएप भी है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा. लेकिन ये अकेले आदमी के बस का काम नहीं, हमें मिलके सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. हम मिलके करेंगे तो मिलके आगे बढ़ेंगे. कहने का मतलब दोस्तों, हमें इस क्रांति को समझना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा, तब जाके हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. नहीं तो हम पहले पुराने ज़माने की चीज़ों में ही चलते रहेंगे और उससे हमें वही मिलेगा जो आज तक हमें मिलता आया है. और साथ ही साथ हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन कैसे काम करूँगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो सीखिए, सीखिए कैसे होती चीज़ें. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई आपको कोडिंग नहीं करनी बैठ के, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सिंपल चीज़ें हैं. लेकिन जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम इस बिज़नेस को आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे. हम लोगों को बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है तो हमें भी फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा. हम पुराने ज़माने के रह के आज का काम नहीं कर पाएंगे. बात समझ रहे मेरी आप? दुनिया तो ऑटोमेशन पे चली गई है यार, दुनिया ऑटोमेशन पे जा चुकी है, ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं. बात समझ रहे मेरी आप? ये ऑटोमेशन का ज़माना है. हम ऑटोमेशन को नहीं सीखेंगे, हम अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे नहीं लाएंगे तो ज़िंदगी भर हमें बिजी होकर काम करना पड़ेगा. हम फ्री होकर कभी काम नहीं कर पाएंगे. राइट दोस्तों? तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं. आपको मेरी जो विचार है, मेरी जो बात है कैसी लगी, मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ठीक है दोस्तों? सो दिस इज सुनील आर्या. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.